इंसान हमेशा से ही क्यूरियस रहा है। वो जानना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, सूरज कैसे उगता है, चांद कैसे बदलता है। तूफान, बाढ़ और अकाल जैसी प्राकृतिक घटनाओं ने उसे डराया और हैरान किया। इन अननोन शक्तियों को समझने के लिए उसने कहानियां बनाई, मिथ्स रचे। यहीं से धर्म की शुरुआत हुई। प्रारंभिक मानव के लिए प्रकृति एक पजल थी। वो सूर्य, चंद्रमा, तारों को भगवान मानता था। बारिश, आंधी, भूकंप को देवताओं का गुस्सा समझता था। इन अदृश्य शक्तियों को खुश करने के लिए उसने पूजा पाठ, बलिदान और रिचुअल्स का सहारा लिया। यह विश्वास कि प्रकृति में देवता रहते हैं उसे प्रकृति की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। उसने पेड़ों, नदियों, पहाड़ों को पवित्र माना। इन नेचुरली चीजों की पूजा से वो प्रकृति के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करता था। हालांकि धर्म की उत्पत्ति का कोई एक पक्का आंसर नहीं है, लेकिन यह साफ है कि इंसान की जिज्ञासा, डर और आश्चर्य ने धार्मिक विश्वासों को जन्म दिया। प्रारंभिक मानव के लिए प्रकृति एक दोधारी तलवार थी। एक तरफ वो जीवनदायिनी थी तो दूसरी तरफ विनाशकारी भी। सूरज की गर्मी जिंदगी देती थी, लेकिन सूखा अकाल लाता था। बारिश फसलों को सींचती थी, लेकिन बाढ़ तबाही मचाती थी। इन विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं से डरकर इंसान ने अलौकिक शक्तियों की कल्पना की। उसने सोचा कि ये मुसीबतें देवताओं के गुस्से का नतीजा हैं। उसने देवताओं को खुश करने के तरीके खोजे ताकि वो उस पर अपनी कृपा बनाए रखें। बलिदान इस प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। इंसान ने देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों और कभी-कभी मनुष्यों की भी बलि दी। उसने सोचा कि बलिदान से देवता खुश होंगे और प्रकृति का कहर शांत होगा। धीरे-धीरे इन मान्यताओं और कर्मकांडों ने धार्मिक प्रथाओं का रूप ले लिया। ये प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं और समय के साथ और कॉम्प्लेक्स होती गईं। Si ako kisiagin kikisya I matsungkok sanwiki chibi mai asata desata। जीवन और मृत्यु के रहस्य ने भी इंसान को हमेशा से आकर्षित और भयभीत किया है। उसने देखा कि हर प्राणी जन्म लेता है, बड़ा होता है और अंततः मर जाता है। यह साइकिल उसे अचंभा और डर से भर देता था। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बारे में उसने कई कल्पनाएं की। कुछ कल्चर्स का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन खत्म हो जाता है, जबकि अन्य का मानना था कि आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट ने धार्मिक मान्यताओं को एक नया आयाम दिया। इसने कर्म के सिद्धांत को जन्म दिया, जिसके अनुसार व्यक्ति के वर्तमान जीवन के कर्म उसके अगले जन्म को तय करते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में इन मान्यताओं ने धार्मिक प्रथाओं जैसे अंतिम संस्कार और श्राद्ध को जन्म दिया। इन प्रथाओं का उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांति देना और उसे अगले जन्म के लिए तैयार करना था। Bambuku saha jaupu umam naya samida बाईशारा था। जैसे जैसे मानव समाज विकसित हुए, वैसे वैसे धर्म ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म ने लोगों को एकजुट करने, नैतिक मूल्यों को स्थापित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। राजाओं और शासकों ने अक्सर अपने शासन को सही ठहराने और लोगों पर कंट्रोल रखने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को देवताओं का प्रतिनिधि या अवतार घोषित किया और धार्मिक नेताओं का समर्थन प्राप्त किया। धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं ने लोगों को नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और परोपकार का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इन मूल्यों ने सामाजिक सद्भाव और न्याय को बढ़ावा दिया। धर्म ने लोगों को एक कम्युनिटी के रूप में एकजुट किया। धार्मिक त्योहारों, उत्सवों और अनुष्ठानों ने लोगों को एक साथ आने, एक दूसरे के साथ घुलने मिलने और अपने बंधन को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। सेक्शन 5, अदृश्य शक्तियां। इंसान ने हमेशा अपने आसपास अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है। ये शक्तियां उसे डराती थीं,
लेकिन साथ ही उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती थी। उसने इन शक्तियों को समझने और उनसे कनेक्ट होने के लिए डिफरेंट तरीके खोजे। प्रार्थना, ध्यान, योग और तंत्र मंत्र जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं का विकास हुआ। इन प्रैक्टिसेस के थ्रू इंसान ने इनर पीस और आध्यात्मिक ज्ञान पाने का प्रयास किया। उसने एक्सपीरियंस किया कि कुछ स्पेशल लोग, साधु, संत, ऋषि इन अदृश्य शक्तियों के साथ ज्यादा क्लोजली जुड़े होते हैं। ये आध्यात्मिक गुरु अपने ज्ञान और अनुभवों से दूसरों को रास्ता दिखाते थे। आध्यात्मिक खोज ने इंसान को अपने अंदर झांकने और जीवन के गहरे क्वेश्चंस के आंसर्स खोजने के लिए प्रेरित किया। इस खोज में उसने ईश्वर की अवधारणा को जन्म दिया। सेक्शन 6, ईश्वर की कल्पना। ईश्वर की कॉन्सेप्ट धर्म का एक सेंट्रल एलिमेंट है। डिफरेंट धर्मों में ईश्वर की कल्पना अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर धर्म ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और दयालु मानते हैं। कुछ धर्म एकेश्वरवादी हैं, जिनमें केवल एक ईश्वर को माना जाता है, जबकि अन्य बहुदेववादी हैं, जिनमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ धर्मों में ईश्वर निराकार है, जबकि अन्य में ईश्वर का मानव रूप में वर्णन किया गया है। ईश्वर की कल्पना ने इंसान को आशा, सांत्वना और जीवन का उद्देश्य दिया है। ईश्वर में विश्वास ने उसे कठिनाइयों का सामना करने, नैतिक मूल्यों का पालन करने और दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण धार्मिक जीवन के इंपॉर्टेंट पहलू हैं। प्रार्थना, पूजा, भजन कीर्तन जैसे धार्मिक रिचुअल्स के थ्रू इंसान ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करता है। सेक्शन 7, नैतिकता का मार्ग। धर्म ने हमेशा नैतिकता को बढ़ावा देने और समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाई है। अधिकांश धर्म अच्छे कर्मों को इनकरेज करते हैं और बुरे कर्मों की निंदा करते हैं। धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, बाइबल, कुरान में नैतिक वैल्यूज और सिद्धांतों का वर्णन है। ये ग्रंथ लोगों को सच बोलने, ईमानदारी से जीने, दूसरों की मदद करने और अन्याय का विरोध करने के लिए प्रेरित करते हैं। धर्म ने लोगों को पाप और पुण्य की कॉन्सेप्ट से परिचित कराया। उसने बताया कि अच्छे कर्मों का फल सुख और पुण्य के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और पाप के रूप में भोगना पड़ता है। नैतिक जीवन जीने से व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। साथ ही यह समाज में सद्भाव और न्याय स्थापित करने में भी मदद करता है। सेक्शन 8, सामाजिक ताना बाना। धर्म ने समाज को एक सूत्र में पिरोने और लोगों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों ने लोगों को एक साथ आने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और सामाजिक संबंध बनाने का अवसर दिया है। धार्मिक त्योहारों जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस ने लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं को एक साथ मनाने और अपनी खुशियां बांटने का मौका दिया है। धर्म ने लोगों को संत, ऋषि, गुरुओं की शिक्षाओं का पालन करने और उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया है। इन महापुरुषों ने लोगों को प्रेम, करुणा, क्षमा और सेवा का मैसेज दिया है। धर्म ने लोगों को एकता, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव का महत्व बताया है। यह लोगों को जाति, धर्म, भाषा, लिंग या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव न करने और सभी के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 9, एकता और उद्देश्य। धर्म मानव जीवन को एक पर्पस देता है। यह बताता है कि इंसान का जन्म केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि जीवन का एक हायर गोल है। यह गोल आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। धर्म बताता है कि जीवन का असली सुख भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में है। धर्म लोगों को एकता और भाईचारे का मैसेज देता है। यह बताता है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सद्भावना का व्यवहार करना चाहिए। धर्म समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने और लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह लोगों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दया, क्षमा और सेवा जैसे गुणों को अपनाने के लिए इनकरेज करता है।
सेक्शन दंड आस्था की यात्रा। धर्म मानव सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहा है। इसने मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। उसकी कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, राजनीति और समाज। धर्म ने इंसान को आशा, सांत्वना, मार्गदर्शन और प्रेरणा दी है। इसने उसे जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने, अपने अंदर झांकने और एक हायर पावर से कनेक्ट होने में मदद की है। हालांकि धर्म के नाम पर कई बार अत्याचार, हिंसा और युद्ध भी हुए हैं, लेकिन इसका उद्देश्य हमेशा से मानवता की भलाई करना रहा है। धर्म की यात्रा कॉम्प्लेक्स और बहुआयामी रही है। इसने इंसान को ऊंचा उठाने और उसे गिराने दोनों में रोल निभाई है। आज भी जब विज्ञान और तकनीक का बोलबाला है, धर्म का महत्व कम नहीं हुआ है। लोग आज भी धर्म से आशा, सांत्वना और जीवन का उद्देश्य तलाशते हैं।